Welcome back to my YouTube channel Today's English। मैं गुलजार हुसैन आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं 12th क्लास के विद्यार्थी के लेकर आया हूँ, जो कि इस बार 2023 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछेगा, जिसका नाम है फटाफट फंडा। जिसका नाम है फटाफट फंडा। इसके माध्यम से क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो आप सही आंसर कैसे मारेंगे, सही टिक कैसे लगाएंगे, वो मैं आज मैं लेकर आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग देखेंगे इसे और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। देखिए, तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने फटाफट फंडा 2। इससे पहले मैं फटाफट फंडा 1 पढ़ा दिया हूँ। आज मैं फटाफट फंडा आप लोग को मैं 2 बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं इसके अंतर्गत लिखा हूँ, इफ देयर इज एनी प्रोग्राम ऑफ एनी VIP then having any time or tomorrow SPT या do does या V1 V5 या present continuous tense या V4 या is MR। मैं आप लोग को वो बताया है, if any program of any VIP का मतलब जानते होइएगा, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। VIP का मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कहीं पर जाए वहां पे कदम रखे तो गर्दा गर्दा उड़ा दे। बात समझ गए? उसी को कहते हैं हम लोग VIP आदमी। VIP आदमी का मतलब जैसे भारत के प्रधानमंत्री VIP आदमी है, बिहार के मुख्यमंत्री VIP आदमी है, जिला का DM साहब VIP आदमी हुए, कोई नेता VIP आदमी हुए, कोई पदाधिकारी VIP आदमी हुए, कोई फिल्म इंडस्ट्री के हीरो या हीरोइन VIP आदमी। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कहीं पर जाए तो क्राउड लग जाए, भीड़ लग जाए, गर्दा गर्दा उड़ जाए, उसे देखने के लिए सभी आदमी तरस जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं VIP आदमी। क्लियर? हम सब VIP नहीं, बुझली बात के रिक्शा वाला VIP नहीं बोल सकते, है ना? तो हो गया किसका? VIP आदमी। अब देखिए यहाँ पर, तो अगर VIP आदमी का then having any time or tomorrow, अगर किसी VIP आदमी का प्रोग्राम रहेगा, अगर उसमें कोई टाइम, कोई समय फिक्स किया रहेगा या टुमारो जैसा सब लगा हुआ रहेगा, तो वहां निश्चित रूप से हम लोग SPT भाई साहब को याद करते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का याद करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है डू या डज या तो V1 या V5 का प्रयोग करता है। यानी कि अगर टुमारो जैसा सब लगा हुआ रहेगा, या तो V1 या V5 बनाएगा, या तो डू या डज बनाएगा। उसके बाद एक और PCT यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि हम लोग V4 या ISMR का प्रयोग करेंगे ऐसे में। बात समझ गए? सिर्फ ये रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा एग्जाम्पल, द CM क्या लिखा है, द CM डॉट डॉट कमिंग है या टुमारो, है ना? तो इसके मतलब हम आपको बता दिए हैं, या तो V1 या V5 बनाएगा, या तो भाग में बनाएगा, तो या तो हेल्पिंग में बनाएगा, या तो इज एम आर बनाएगा, नॉट वाज वेयर या विल बी शैल बी। हम मतलब इज एम आर बनाएगा, तो इज इसमें है, आर इसमें है, ठीक है, वाज इसमें है, विल बी इसमें है। तो CM सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और याद रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग क्या आता है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। याद रखें, द CM के साथ वाज का ही प्रयोग हम लोग कर सकते थे, है ना? लेकिन वाज का प्रयोग क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है टुमारो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CM के साथ विल बी का भी प्रयोग करते हैं, है ना? द CM विल बी कमिंग, ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यूज क्यों नहीं करते हैं? वो भी सेंटेंस सही होता, लेकिन इसलिए वो सेंटेंस गलत हो रहा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ हो रहा क्या, टुमारो लगा हुआ। बात समझ गए? अगर याद रखें, अगर बहुत बड़े बच्चे को होता है द CM है, वाज लगा के आते हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल से निकलता है तो कहता है बाप रे, मैं तो 100 में
100 में 98 नंबर 100% देते किया तो ओकरा बुझा रहे कि हम सही कब लिया सीएम के साथ वास का प्रयोग करता और ये हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि आगे देखो ने किया कि लगा टुमारो और टुमारो जैसा सब लगा हुआ रहेगा तो हम ओनली किसका प्रयोग करेंगे इज एंड आर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है। ठीक है, देखते थीम 5 ना दिए। ठीक है, थीम 5 में अगला सवाल मैं आप लोग को बताया था थीम 5 मेंटल एक्टिविटी एंड इमोशन फीलिंग को एक्सप्रेस, है ना। मेंटल एक्टिविटी, मेंटल दिमाग से काम, दिमाग से जो कुछ भी काम करते हैं, दिमाग से जो सोचते हैं विचारते हैं उसी को हम क्या कहते हैं और मेंटल एक्टिविटी, माइंड से जो काम करता है। ठीक, उसके बाद क्या इमोशंस एंड फीलिंग, इमोशंस इज फीलिंग सभी लोग जानते हैं। इमोशंस और फीलिंग हम लोग क्या से करते हैं दिल से करते हैं इमोशन से फीलिंग। ठीक, जना कि हम की अपना सब की कहै छै रानी हमरा विश्वास करे ई बोले कथी मैं ई बोले इमोशंस। मैं जैसे कभी कहता हम तोरा से प्यार करै छी ई बोले क्या इमोशंस, है ना। मैं उसके बाद जो क्या होगा इमोशन होगा। जैसे कहता मैं ठंडा महसूस कर रहा हूँ। ठीक, ये हो गया क्या है फीलिंग, आपको ठंडा महसूस होगा। कभी कहता मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ ये कथी बोले फीलिंग, है ना। तो क्या हुआ इमोशंस फीलिंग को एक्सप्रेस, याद रखेंगे मेंटल एक्टिविटी या इमोशंस फीलिंग को एक्सप्रेस मतलब मेंटल एक्टिविटी या इमोशन होगा तो वहां पे हम लोग एसपीटी भाई साहब को याद करेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी किसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि V1 या V5, यानी कि डू या डज, यानी कि डू या डज, यानी कि डू या डज। याद रखेंगे मेंटल एक्टिविटी इमोशंस एंड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एसपीटी भाई साहब को याद करेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद करेंगे, यानी कि या तो V1 या तो V5 बनेगा या तो डू या डज बनेगा। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या एग्जांपल लेकर वी डॉट डॉट इन गॉड, है ना। पहला एम बिलीव, दूसरा है बिलीव, तीसरा है बिलीव और चौथा है बिलीव। ये तो वर्ड है गलती है, समझ गए। हम क्या V1 या V5 तो याद रखो पहले V1 ये हो गया तो V2 या V3 कर सकते हैं। ये V5 ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये वर्ड है गलत है, समझ गए, स्पेलिंग वहां पे गलत है, समझिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम बोलेंगे V1 या V5 का प्रयोग करेंगे तो V के साथ बिलीव होगा। क्यों बिलीव होगा हम बता दिए हैं आई यू वी दे दिस दो जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमेशा V1 वर्ब का पहला रूप हमेशा ही प्लूरल होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे आई यू वी दे दिस दोज एवं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ के वर्ब का पहला रूप क्या हो गया बिलीव, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको वर्ड बिलीव। अगला एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है रानी ठीक है ए में है अंडरस्टैंड, बी में अंडरस्टैंड, सी में अंडरस्टूड, डी में नन। देखिए मैं इमोशन से देखिए इमोशन में क्या कहता है, ऑप्शन है पहला रानी डॉट डॉट माय प्रॉब्लम, है ना। क्या है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका वर्ब का पहला रूप, ये आपका हो गया वर्ब का पांचवा रूप, ये आपका हो गया वर्ब का दूसरा रूप, समझे। आइए नन ऑफ दिस यानी कि नन कोई नहीं। ठीक, क्या कहता है रानी डॉट डॉट माय प्रॉब्लम, रानी मेरा समस्या समझती है। आह कितनी बात है, कितनी अच्छी बात है ना कि रानी मेरा समस्या समझती है। ठीक है, तो हम बता दिया कि मेंटल एक्टिविटी रहेगा या तो इमोशंस रहेगा, फीलिंग आपका जाएगा, फीलिंग रहेगा तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे वर्ड V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या है रानी, याद रखिए ही सी इट एवं थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे वर्ड V5 रानी के साथ किसका प्रयोग करेंगे
भी फैक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी फैक्ट होने वाले अंडरस्टैंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी। तो क्या हो गया रानी डॉट डॉट माय प्रोनाउन, मतलब रानी मेरा समस्या समझती है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक। अगर इसको आप लोग अच्छी तरीका से अगर आप पढ़ लेते हैं, इस बार के बाद मैं चैलेंज करता हूं, इस बार इंटरमीडिएट 2023 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 100% पूछेगा। मैं इसके बाद जैसे अभी फटाफट फंडा 2, मैं फटाफट फंडा 3 लेकर आ रहा हूँ, और ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे कॉपी उतार कर। तब तक के लिए मैं इसमें इतना ही रहने देता हूँ। जय बिहार।